दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि कोई गर मुझसे पूछे कि कोई एक ऐसी चीज़ जो तुम दोबारा पाना चाहती हो, तो मेरा बिना सोचे एक ही जवाब होगा, बचपन लौटा दो यार। क्योंकि वो ही एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चाँद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ही ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने ज़रूर जाना था। माँ की कहानी परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की कोई वजह नहीं थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ही ज़माना था। तो इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मचमोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाफ कार्डिगन, जो कि हम फ्रंटों पर बुनना सीखने वाले हैं। ये तो इसका फ्रंट पार्ट हो गया। इसी तरह से सेम पैटर्न के साथ हमने इसका बैक पार्ट बुना है और इसकी बुनाई हमने कैसे करनी है आगे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न है, इसकी बुनाई भी हम आगे सीखेंगे। तो इस कार्डिगन को बुनने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसकी बुनाई हमें कैसे करनी है। बाकी पूरी जानकारी आपको वीडियो से ही मिलेगी। जो ये कार्डिगन है, हम 6 से 8 साल तक के बच्चों के नाप की आज बुनना सीख रहे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो नीट एंड मचमोर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर बार इसी तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, हमने इस कार्डिगन की बुनाई डाउन टू टॉप की है। दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग बुने हैं। पहले लेफ़्ट साइड की हमने बुनाई की, फिर राइट साइड की बुनाई की। फिर आगे इसमें हमने आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है आगे, फिर नेक की हमने कटिंग कैसे करनी है आगे वीडियो से ही आपको पता चलेगा। ये तो हो गया इसका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की बुनाई करने के बाद फिर हम बैक पार्ट की बुनाई करेंगे। बैक पार्ट भी हमने डाउन टू टॉप ही बुनना है। तो इसमें जो बैक पार्ट की बुनाई है हमने कैसे करनी है वो भी आपको वीडियो से ही पता चलेगा। जो ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपको दिख रहा है, इसको बुनना भी बहुत ही ईजी है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम वीडियो इसकी देखेंगे और इसकी बुनाई करना सीखेंगे और इसमें हमने इसकी सिलाई कैसे की है वो भी हम सीखेंगे। ये तो हो गया इस हाफ कार्डिगन या स्वेटर का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसको बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जानकारी पहले ले लेते हैं, फिर इसकी बुनाई करना हम बाद में सीखेंगे। तो इस कार्डिगन को बुनने के लिए मैं गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और 3 प्लाई यार्न है। और इसमें मीटर में देखें तो 266 मीटर ये लंबा यार्न है। और इसमें जो मेंशन आपको निडल दी हुई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल टाइट बुनते हैं या लूज़ बुनते हैं, उस हिसाब से आप निडल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस कार्डिगन को बुनने के लिए मैं बॉर्डर्स के लिए 3.25 mm और बाद में 4 mm की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 mm की जगह 3.75 mm की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस कार्डिगन को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे इस कार्डिगन को बुनने के लिए फंदे कास्ट ऑन करना सीखते हैं। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी यान इस तरह से छोड़नी है। उसके बाद इस तरह से आपको यान को लपेटते जाना है। जितने फंदे आपको चाहिए उतनी बार इसमें लपेटना है। इस तरह से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको यान कितना लेना है। आज का जो कार्डिगन है हम 6 से 8 साल के बच्चों के नाप के हिसाब से बुन रहे हैं। तो उसके लिए मैं 45 या 45 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। इस तरह से एक नॉट डालनी है, फिर आपको यहाँ 44 फंदे इस तरह से कास्ट ऑन करने हैं। जिस तरह से मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ उस तरह से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। और यदि आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए कोई और मेथड कंफर्टेबल लगता है तो उस मेथड से भी फंदे आप कास्ट ऑन कर सकते हैं। फंदे कास्ट ऑन करते टाइम मैं 3.25 mm की निडल यूज़ कर रही हूँ। याद रखिएगा, बॉर्डर की बुनाई में मैं 3.25 mm की ही ये निडल यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से आपको टोटल 45 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जब फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे उसके बाद हम आगे की बुनाई करना सीखेंगे। हमने यहाँ तक फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब कुछ फंदे कास्ट ऑन करने बाकी हैं, उन्हें भी कास्ट ऑन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की बुनाई करना हम सीखेंगे।
इसी तरह से आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। टोटल 45 या 45 फंदे हम कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब आगे बॉर्डर की बुनाई करना सीखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डबल बॉर्डर वाली लुक वाली हम बॉर्डर की बुनाई करना सीख रहे हैं, तो उस तरह की डिज़ाइन आ जाए उसकी हम बुनाई करना सीखेंगे। तो इस रो में हम पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे का एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से इस रो की बुनाई हमें इसी तरह से करनी है। जो बॉर्डर वाली बुनाई होती है उसी बुनाई को हमने इस रो में करनी है। फर्स्ट रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी हम बुन कर इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड सेकेंड रो की बुनाई करनी है। इसमें डबल बॉर्डर वाली जो बुनाई आती है उसकी बुनाई हमने सीखनी है। तो पहला फंदा इस तरह से आगे से स्लिप करके यान पीछे ले जाना है। फिर आगे का फंदा सीधा है, सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हमने सीधे नहीं बुनना है, इसको इसके जस्ट नीचे से ले जाते हुए इसको इस तरह से ट्विस्ट करके आगे लेकर आना है। फिर उसकी सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से हमने बुनाई करनी है। उसके बाद आगे का फंदा पर्ल है तो उसकी पर्ल बुनाई करनी है। फिर से आगे का फंदा सीधा है तो उसको उसके जस्ट नीचे से बैक साइड ले जाते हुए इसको इस तरह से आगे ट्विस्ट करते हुए लेते आएंगे और इसकी सीधी बुनाई करेंगे। तो इस तरह से बुनाई करेंगे। फिर आगे पर्ल है तो उसकी पर्ल बुनाई करेंगे। फिर उसके आगे का सीधा है तो उसको उसी तरह से बैक साइड से ले जाते हुए नीचे से आगे लेकर आएंगे और उसकी हम इस तरह से सीधी बुनाई करेंगे। इस तरह से सीधे फंदे को हम ट्विस्ट करके आगे लेकर आकर बुनते हैं तो बॉर्डर वाली बुनाई जैसी दिखती है। फिर आगे पर्ल बुना, फिर इसी तरह से एक सीधा हमने ट्विस्ट करते हुए आगे लाकर इसकी सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से आगे आपको बुनाई करते जाना है और इस रो को आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। हमने सेकेंड रो की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस रो में हमने एक फंदा ट्विस्ट करके बुनना है और एक फंदा पर्ल बुनना है, याद रखिएगा। यदि आपको सिंपल बॉर्डर वाली बुनाई सही लग रही है तो इसमें आप सिंपल बॉर्डर भी बुन सकते हैं। तो इस रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो थर्ड है और ये राइट साइड है। तो इसमें जो फंदा जैसा है उसकी वैसी ही बुनाई करनी है। एक फंदा हमने स्लिप किया है और अगला फंदा इसमें हमने पर्ल है तो पर्ल ही बुनना है। फिर उसके आगे का फंदा सीधा है, उसकी सीधी बुनाई करनी है। तो एक पर्ल और एक सीधा बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने 2 रोज़ और बुनने हैं। जैसे लास्ट रो हमने बुना था उसी तरह से 2 रोज़ की बुनाई हमने करनी है। उसके बाद फिर आगे की बुनाई करना हम सीखेंगे। तो लास्ट रो को ही रिपीट करके आपके 2 रोज़ और बुनने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज़ की बुनाई हमने पूरी कर ली है। रो 5 तक हमने बुनाई कर ली है। तो इसमें यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। तो 5 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे हमने पर्ल वाली ही बुनाई करनी है। अभी बॉर्डर की बुनाई पूरी नहीं हुई है। आप चाहे तो इसी बॉर्डर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं या जैसे मैं बुन रही हूँ वैसे भी आप बुन सकते हैं। तो ये रो 6 है और राइट साइड है तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे पर्ल ही बुनाई करके ये रो आपने कंप्लीट करनी है। याद रखिएगा, अभी निडल आपको चेंज नहीं करना है। तो इस रो की बुनाई हम पर्ल ही करेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। पहले 6th रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। कुछ फंदे बाकी है, इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6th रो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं पर्ल वाली बुनाई हो गई है। अब ये राइट साइड है और 7th रो है। जो हमने बुना था वो रॉन्ग साइड था। अब ये राइट साइड है, इसमें भी हमने सेम बुनाई करनी है। एक फंदा स्लिप करके आगे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो यहाँ तक बुन लिया है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये राइट साइड हम बुन रहे हैं। 7th रो हमने बुन लिया है। अब आगे एक रो हमने बुनना है। उसके बाद फिर आगे हम बटन होल की बुनाई करना सीखेंगे। अभी लास्ट रो को ही रिपीट करके आपको 8th रो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद बटन होल की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। इसमें आप बॉर्डर देख सकते हैं, डबल बॉर्डर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बुनाई से बहुत अच्छा बॉर्डर दिखता है।
आगे आपको एक रो पहले कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, हमने 8th रो की बुनाई पूरी कर ली है। रॉन्ग साइड हम बुन चुके हैं, फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। इस रो में हम बटन होल बुनना सीखेंगे। ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है, फ्रंट पार्ट का लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो इसमें लेफ़्ट साइड में ही मैं बटन होल की बुनाई हम करेंगे। यदि आप चाहे तो राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो इस रो में हम 9th रो में बटन होल बुनना सीख रहे हैं, याद रखिएगा। और ये राइट साइड है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके आगे पर्ल बुनाई करते जाना है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 4 फंदे बचने तक। इस तरह से यहाँ पे 4 फंदे दूसरी साइड बचने तक हम इसको पर्ल ही बुनते जाएंगे। सारे फंदे यहाँ तक हमने पर्ल ही बुनने हैं। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, 4 फंदे बच जाए तब तक हमें पर्ल ही बुनना है। इसमें हम बटन पट्टी 7 फंदों की रखेंगे, तो उस हिसाब से बटन होल की बुनाई हम करना सीख रहे हैं। तो 4 फंदे बचने तक हमें इस तरह से पर्ल ही बुनते जाना है। अब यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं, तो बटन होल के लिए हमने 4 फंदों में से 2 फंदे साथ में पर्ल बुनने। याद रखिएगा, यहाँ 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। तो 2 फंदे इस तरह से साथ में बुने, तो एक फंदा यहाँ घट गया है। अभी बटन होल का काम बाकी है। 2 फंदे हमने पर्ल बुन कर ये रो कंप्लीट कर लिया है। 9th रो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, ये 10th रो है। इस रो में हमने बटन होल का काम पूरा करना है। तो एक फंदा स्लिप करके 2 फंदे आगे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है बटन होल के लिए। पहले हमने एक फंदा यहाँ घटाया था, अब इस रो में एक फंदा बढ़ा लिया है। आगे अब इस तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाएंगे और इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। जब एक रो हम बुन लेंगे बाद में, तो बटन होल अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे बचे फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 10वीं रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 11वीं रो है। अब 11वीं रो में हम इसमें भी पर्ल ही बुनाई करेंगे, एक फंदा स्लिप करते हुए। एक फंदा स्लिप किया, आगे इस तरह से पर्ल ही बुनाई करते जाना है। ग्यारहवीं रो की भी हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बटन होल के लिए जो फंदा बढ़ाया था उसकी भी इसमें बुनाई करनी है। तो इस तरह से इस रो को हमने कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं बटन होल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो बटन होल का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने 12वीं रो की बुनाई करनी है। तो 12वीं रो को हमने उसी तरह से बुनना है। एक फंदा स्लिप करके आगे बचे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। 12वीं रो की भी हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने 12th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से आगे हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके पर्ल बुनाई करते जाना है। जितनी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप पर्ल बुनाई आगे कर सकते हैं। इसमें हमने राइट साइड से आप देख सकते हैं 3 पर्ल रोज हो गए हैं। तो यहाँ 4 पर्ल रोज होने तक हम बुनाई करेंगे। तो 2 रोज और हमने बुनने हैं। उसके बाद आगे हम पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने 2 रोज़ की और बुनाई कर ली है। यहाँ राइट साइड से आप देख सकते हैं 4 पर्ल रोज़ हमने बुन लिए हैं और रॉन्ग साइड से भी 4 पर्ल रोज़ हो गए हैं। तो बॉर्डर की बुनाई पूरी हो गई है। अब इसके आगे हमने बॉर्डर की दोनों साइड बुनाई करनी है और बीच में हमने पैटर्न बुनना है। तो उस हिसाब से फंदे यहाँ पे डिवाइड करने हैं। दोनों साइड 7-7 फंदे बॉर्डर के लिए और बीच में 31 या 31 फंदे पैटर्न के रखने हैं। और याद रखिएगा, यहाँ से हम निडल भी चेंज करेंगे। आप 3.75 या 4 mm की निडल यूज़ कर सकते हैं। तो इस साइड का बॉर्डर पहले हम बुनेंगे। यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 फंदे हमने बुन लिए, 7 फंदे हमने बॉर्डर के रखे। अब यान को पीछे ले जाकर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है आपको। इस तरह से आपको स्लिप करना है आगे से। फिर उसके आगे का एक फंदा आपने सीधा बुनना है। फिर से एक फंदा आगे स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनना है। तो इस तरह से एक फंदा स्लिप करते जाइए और एक फंदा आपको सीधा बुनते जाना है। दूसरी साइड के 7 फंदे बचने तक आपको इस तरह से बुनाई करते जाना है।
फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा जो वीडियो हो वो बिगनर फ्रेंडली हो और आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो इस हिसाब से मैं हर पार्ट कवर करने की कोशिश करती हूँ। और यदि आप किसी और एज ग्रुप के लिए बुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट पे ही आंसर देने की कोशिश करूँगी। यदि नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी उस पर। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। यहाँ लास्ट फंदा हमने स्लिप किया और यहाँ 7 फंदे बॉर्डर के रह गए हैं। तो यहाँ लास्ट फंदा स्लिप करने के बाद यार्न को इस तरह से आगे लेकर आएंगे और आगे 7 फंदे हमने बॉर्डर के बुनने हैं। तो इनकी पर्ल बुनाई करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से पैटर्न की फर्स्ट रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। बहुत आसान पैटर्न है दोस्तों, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब ये सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें रॉन्ग साइड की बुनाई भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बॉर्डर पहले बुनेंगे तो एक फंदा आपने स्लिप करना है और 6 फंदे आपने पर्ल बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6 बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे पैटर्न बुनना है। तो यहाँ आगे एक फंदा इस तरह से आपको स्लिप करना है। जो फंदा हमने राइट साइड में छोड़ा था उसको इस तरह से यहाँ भी स्लिप करना है बिना बुने। इस तरह से निडल में ले लेना है बिना बुने। फिर यार्न पीछे ले जाकर आगे का फंदा जो है उसकी इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न आगे लाकर आगे का फंदा बिना बुने ही ले लेना है निडल में। फिर यार्न को फिर से पीछे ले जाकर आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से आपको बुनाई करनी है। फिर आगे आकर एक फंदा स्लिप करके फिर बैक साइड ले जाकर एक फंदा सीधा बुनना है। तो इसी तरह से आपको बुनाई करते जाना है और इस रो को आपने कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पैटर्न की सेकेंड रो हम बुन रहे हैं। तो इस तरह से आपको बुनाई करते जाना है और बचे 7 फंदों की आपने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। दोस्तों, ये जो कार्डिगन है 6 से 8 साल तक के बच्चों को ईजिली आ जाए उस हिसाब से हम बुनना सीख रहे हैं। और ये नॉर्मल बेबी के हाइट के हिसाब से है। बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने बच्चों की अच्छे से नाप लेकर ही इसकी लंबाई रखिएगा और आमूल की कटिंग करिएगा। अब इसमें यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। एक फंदा आपने स्लिप करके आगे बॉर्डर के फंदों की पर्ल बुनाई करके हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो थर्ड है। तो इस रो में पहले बॉर्डर बुनना है। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद आगे 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। तो 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे हमने बॉर्डर के बुन लिए हैं। अब आगे 31 फंदों की हमने सीधी ही बुनाई करनी है। इसमें हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। अब बीच में 31 फंदे हैं और लास्ट में जो 7 फंदे रह जाते हैं बॉर्डर के, उनकी हमने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल बीच में सीधी ही बुनाई करते जाइए। जब बॉर्डर आ जाएगा तो उनकी हमने पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ बीच में 31 फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। 7 फंदे बचे, उन्हें पर्ल बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो थर्ड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो फोर्थ है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें पहले बॉर्डर की बुनाई कर लेंगे। एक फंदा हमने स्लिप करना है, 6 फंदे आगे पर्ल बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे पर्ल बुनने के बाद यार्न पीछे ले जाकर हमने आगे 31 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से सीधी बुनाई करते जाना है 31 फंदों में। फिर उसके बाद बचे 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। ये जो पैटर्न है दोस्तों बहुत ही इजी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसी भी जेंट्स के या लेडीज़ के प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप कैप में, मफलर में, मोजों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखने में बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इस रो की बुनाई आप इसी तरह से करते जाइएगा। अब जब 7 फंदे रह जाए तो यहाँ आगे लाकर उनकी पर्ल बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ 7 फंदे रह गए, उनकी पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न की लास्ट रो फोर्थ रो थी। तो इसी तरह से इसी पैटर्न के रो को हमने रिपीट करना है।
तो 4 रोज़ का पैटर्न है, इसको आप रिपीट करके फिर से इसी तरह से बुनाई करिएगा। अब यहाँ पे एक बार तो हमने बुन लिया है, एक बार फिर से हम सीख लेते हैं। तो इसमें पहले बॉर्डर बुनेंगे तो एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 3 4 5 और ये 6। 7 फंदे के बॉर्डर बुनने के बाद यान पीछे ले जाकर हमने पैटर्न की फर्स्ट रो की बुनाई करनी है। तो एक फंदा इस तरह से स्लिप किया, आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा, इस तरह से एक फंदा बिन बुने आपने लेना है और एक फंदा सीधा बुनना है। इस तरह से आपको 31 फंदों में पैटर्न की बुनाई करनी है, फिर बॉर्डर की बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। तो लास्ट में एक फंदा हमने स्लिप किया, यान आगे लाकर बॉर्डर के यहाँ 7 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर दी है। फिफ्थ रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 6th रो है, तो इसमें पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे आगे हमने पर्ल बुनने हैं, 3 4 5 और ये 6। अब बॉर्डर की हमने बुनाई कर ली है। अब आगे एक फंदा बिना बुने ही इस तरह से निडल में ले लेना है, फिर यान पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उसी तरह से स्लिप करके निडल में ले लेना है, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से आगे बुनाई करके ये रो आपने कंप्लीट करनी है। फिर बॉर्डर के बचे 7 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बॉर्डर के फंदे बचे हुए हैं, उनकी पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 7th रो है, पैटर्न की ये 3rd रो है। तो इसमें बॉर्डर बुनेंगे पहले, एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद बीच में 31 फंदों की सीधी बुनाई करनी है, फिर बचे आगे बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से आपको बुनाई करनी है, आगे बस बॉर्डर के फंदों को पर्ल बुनना है। अब यहाँ तक बुनाई कर ली है, बॉर्डर के फंदे रह जाते हैं, इन्हें बुनकर ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने 7th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 8th रो है और पैटर्न की लास्ट रो है। तो इसमें पहले बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो बॉर्डर के पहले 6 फंदे हम बुन लेते हैं, एक फंदा स्लिप करके। फिर उसके बाद आगे 31 फंदे या 31 फंदों की सीधी बुनाई हमें करनी है। तो इस तरह से 31 फंदे बुनते जाएंगे, फिर बॉर्डर के फंदों को बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे बॉर्डर के फंदे, यहाँ 7 फंदे बचने तो हमने बुन लिया है। अब 7 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 8th रो की भी बुनाई हमने यहाँ पूरी कर ली है। तो इस तरह से हमने पैटर्न की दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। तो है ना इजी दोस्तों, ये पैटर्न बहुत ही इजी है बुनना और उतना ही सुंदर भी लगता है। अब इसके आगे दोस्तों इन्हीं पैटर्न रोज़ को ही रिपीट करके आपको बुनाई करते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। जो लेंथ है आप अपने बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, क्योंकि बेबी टू बेबी मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से ही आप मेजरमेंट रखिएगा। तो इसकी जो लंबाई है जितनी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने कंप्लीट कर ली है। और याद रखिएगा साथ में आपको बटन होल भी भूनना है। मैंने यहाँ पे राइट साइड से जो 11वीं रो आ रही थी उसमें ही बटन होल की बुनाई की है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ से पैटर्न की रो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फ्रेंड्स हमने इसमें पैटर्न की 25वीं या 25th रो तक की बुनाई की है। लास्ट पैटर्न रो की 3rd रो तक ही हमने बुनाई की है। 4th रो भी बुनना बाकी है। इसके आगे हमें पैटर्न नहीं बुनना है, तो बुनाई इसके आगे अलग होगी। और यहाँ तक हमने 5 बटन होल्स भी बुन ले हैं। अब इसके आगे हमने लास्ट बटन होल भी बुनना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है पैटर्न की 3rd रो तक। अब यहाँ पे 4th रो हमने बुनना है, तो इसके आगे की बुनाई थोड़ी डिफरेंट होगी, तो इस हिसाब से ये आगे बुनाई हमें करनी है। अब ये याद रखिएगा रॉन्ग साइड है। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बुनाई कर ली थी और लास्ट जो पैटर्न रो है उसकी 3rd रो तक हमने बुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे जो लास्ट पैटर्न रो हमने बुनी उसकी 3rd रो तक बुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे आगे इसके हमने थोड़ी अलग बुनाई करनी है। तो ये रॉन्ग साइड हम बुन रहे हैं, इसके आगे हमें थोड़ा अलग तरीके से बुनना होगा। तो यहाँ हमने रॉन्ग साइड पहले बुनना है। तो बॉर्डर बुनेंगे पहले, एक फंदा स्लिप किया, आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है।
अभी रॉन्ग साइड हम बुन रहे हैं, फिर बाद में राइट साइड की बुनाई करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। इस रो में हमने पर्ल बुनाई की। रॉन्ग साइड तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने राइट साइड बुनना है। अब इसके आगे से हम पैटर्न नहीं बुनेंगे, इसके आगे हमें पर्ल बुनाई ही करनी है। अब यहाँ पे आगे हमने बटन होल की भी बुनाई करनी है। हर 11वीं रो में हमने राइट साइड से बटन होल बुना था। अभी हमने लास्ट बटन होल भी बुनना बाकी है, जो हम बाद में बुनेंगे। पहले हम आर्म होल की कटिंग करना सीखेंगे। तो आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी मेथड है दोस्तों। आप एक बार वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप कटिंग करना सीख जाएंगे। अब यहाँ इसको रो 1 हम काउंट करेंगे। एक फंदा स्लिप किया, आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर उसके आगे आर्म होल की कटिंग के लिए हमने यहाँ 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। यहाँ 2 फंदों को साथ में बुना, एक बार हमने कटिंग कर ली है। इसके आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो की यहाँ तक बुनाई कर ली है। बॉर्डर के फंदों को भी पर्ल ही बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। बटन होल भी हमने बुनना बाकी है। अब यहाँ पे राइट साइड से 11वीं रो में हम हर बार बटन होल बुनते आए हैं। अभी इसमें नहीं बुनना है, हमें नेक्स्ट राइट साइड में बटन होल की बुनाई करनी है। लास्ट बटन होल अभी बुनना बाकी है। तो इस रो को इस तरह से पर्ल ही बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट रो की बुनाई कर ली है। आर्म होल की एक बार कटिंग कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड की बुनाई हमने एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे पर्ल बुन कर ही करनी है। तो यहाँ एक फंदा स्लिप करना है और सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब सेकेंड रो में बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ रॉन्ग साइड की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। तो आर्म होल की दूसरी बार हम कटिंग करेंगे। तो उससे पहले एक बार हमने कटिंग कर ली है, तो यहाँ मार्कर लगाकर इसको हमने मार्क कर लेना है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कितनी बार आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब यहाँ दूसरी बार हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी थर्ड रो है और राइट साइड है। इसमें हमने दूसरी साइड बटन होल भी बुनना है। तो यहाँ पे इस रो में पहले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर बटन होल की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। तो ये सेकेंड डिक्रीजिंग रो है आर्म होल की। अब आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 4 फंदे बचने तक। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब 4 फंदे बचने तक आगे हमें पर्ल बुनते जाना है। फिर हम बटन होल बुनना सीखेंगे। अब यहाँ 4 फंदे रह गए। इन्हीं 4 फंदों में हमें बटन होल बुनना है। तो 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर बचे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अभी बटन होल का काम बाकी है। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है, आगे 2 फंदे पर्ल बुनने हैं, फिर एक फंदा हमने बढ़ाना है आगे। तो यहाँ आगे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई करके ही ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से बटन होल की भी बुनाई हो गई। लास्ट बटन होल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ल बुनकर ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ रो तक की बुनाई हमने कर ली है। अब ये रो 5th है। अब ये थर्ड डिक्रीजिंग रो है आर्म होल के कटिंग की। अब यहाँ पे मार्कर से पहले मार्क कर लेंगे, फिर थर्ड टाइम हमें यहाँ कटिंग फिर से करनी है। 2 बार हम कर चुके हैं। अब यहाँ आगे हमने एक बार फिर कटिंग करनी है। तो एक फंदा स्लिप करके एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई ही करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो ये रो 5th है और इसमें हमने तीसरी बार आर्म होल की कटिंग कर ली है।
अब 5th रो की यहाँ तक बुनाई कर चुके हैं। अब बॉर्डर के फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमने पहले बटन होल के लिए जो फंदा बढ़ाया था उसकी भी पर्ल बुनाई हमें करनी है। तो इस तरह से बटन होल का काम भी पूरा हो जाएगा और इसको शेप मिल जाएगी। तो इस तरह से लास्ट बटन होल भी हमने बुन लिया है। अब ये रॉन्ग साइड है और 6th रो है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इस रो में हमने नेक की भी कटिंग करनी है, नेक को शेप देनी है। तो यहाँ आर्म होल की जो है 4th टाइम कटिंग हम कर रहे हैं। 3 बार हम यहाँ कर चुके हैं, तो तीसरा यहाँ पे मार्कर हम लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो 3 बार हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, ये 4थी बार है और नेक को भी हमने इस रो में शेप देना है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके एक फंदा पर्ल बुना, आगे 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनकर 4थी बार हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 4 फंदे बचने तक। तो यहाँ 4 बार हमने कटिंग कर ली है, 4 फंदे यहाँ हम घटा चुके हैं। अब हमने नेक को भी शेप दे दी है, तो 4 फंदे बचने तक इसी तरह से पर्ल बुनाई हमें करते जाना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब हमने नेक को शेप देना है, तो 4 फंदे बचने तक हमें यहाँ पर्ल ही बुनते जाना है। तो यहाँ पे 4 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ नेक को शेप देंगे, तो यहाँ आगे के 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में पर्ल बुनने हैं, फिर बचे 2 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो नेक को भी हमने एक बार शेप दे दिया है। अब ये 8वीं रो है और रॉन्ग साइड है, इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे नेक की भी हमने एक बार कटिंग कर ली है, तो यहाँ भी मार्कर हम लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। अब आगे हमने पर्ल ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 8वीं रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 9th रो है, 9वीं रो है, तो इसमें हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। अभी हमने 4थी बार कटिंग कर ली है, 4 बार हम कटिंग कर चुके हैं, ये 5वीं बार है। ये 5th कटिंग हमारी रो है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके एक फंदा आगे पर्ल बुनना है, फिर आगे 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर इसी तरह से आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट के 4 फंदे बचने तक। दूसरी साइड हमें नेक की भी कटिंग करना बाकी है, याद रखिएगा। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, आगे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो 4 फंदे बचने तक हमने बुन लिया है। 4 फंदों में आगे के 2 फंदों को इस तरह से साथ में पर्ल बुनना है, बचे 2 फंदों को पर्ल बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट कर लिया है। दूसरी बार हम नेक की कटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अब रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। ये 10वीं रो है, तो रॉन्ग साइड को हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर पूरा करना है। तो इस तरह से आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है। नेक की हम 2 बार कटिंग कर चुके हैं और हमने आर्म होल की 5वीं बार कटिंग कर ली है। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट करना है। फिर आगे हमने राइट साइड में फिर से आर्म होल की कटिंग करनी है और नेक की भी कटिंग करनी है। 10वीं रो की भी बुनाई हम कर चुके हैं। अब ये 11वीं रो है और हमें 6ठी बार इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है। 5 बार हम कर चुके हैं, तो इसमें 5th मार्कर हम लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से मार्कर आप लगा सकते हैं, याद रहे तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला मार्कर भी लगा सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये बस आपको दिखाने के लिए मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब इसमें एक फंदा स्लिप करके एक फंदा पर्ल बुना, आगे 2 फंदे हमने साथ में पर्ल बुनने हैं। तो इस तरह से 6 टाइम हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब आगे 4 फंदे बचने तक हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। आगे नेक की भी कटिंग हमें करनी है। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं, फिर 2 फंदे पर्ल बुनकर हमने नेक की भी
कटिंग करके शेप दे दिया है। तो थर्ड टाइम हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है, तो रॉन्ग साइड की हमने उसी तरह से बुनाई करनी है जिस तरह से हम करते आए हैं। अब यहाँ पे हमने आमूल की 6 बार कटिंग कर ली है, तो एक बार लास्ट बच जाता है अभी। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड में एक फंदा स्लिप किया, आगे फंदों को पर्ली बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। बारहवीं रो की भी बुनाई हमने कर ली है। अब हमने 13वीं रो में आमूल की लास्ट टाइम कटिंग करनी है। 7 बार हम आमूल की कटिंग करेंगे। अभी हमने 6 बार कर ली है, तो ये छठा मार्कर हम इसमें लगाने जा रहे हैं। अब 6 बार हम कटिंग कर चुके हैं। अब 7वीं बार लास्ट बार हम आमूल की कटिंग करेंगे। अब आगे नेक की ही कटिंग हम करेंगे इसके आगे से। अभी हमने लास्ट बार यहाँ आमूल की कटिंग करनी है, याद रखिएगा। इसमें एक फंदा स्लिप किया, आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। इस तरह से आमूल की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। 7 बार हमने कटिंग की, 7 फंदे हम घटा चुके हैं। अब आगे इसी तरह से पर्ल बुनाई करते जाना है, फिर नेक की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ 4 फंदे बचने तक हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आपको उसी डिस्टेंस में करनी है, नहीं तो इसका शेप खराब हो जाएगा। 4 फंदे बचने तक हमें पर्ल बुनते जाना है। फिर बचे 4 फंदों में से आगे के 2 फंदे साथ में इस तरह से पर्ल बुनने हैं। फिर बचे 2 फंदों को पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ चौथी बार हम यहाँ नेक की कटिंग कर चुके हैं, नेक को शेप दे चुके हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके आगे हमने पर्ल ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की बुनाई भी पूरी ऑलमोस्ट कर ली है। तो ये रॉन्ग साइड था, रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कर ली है। अब इसके आगे से हमने आमूल की कटिंग नहीं करनी है, इसमें हमने सीधी ही बुनाई करनी है। एक फंदा स्लिप करके आगे पर्ल बुनते जाना है, कटिंग नहीं करनी है, बस हमने नेक की ही कटिंग करनी है। नेक की हमने 4 बार कटिंग कर ली है और 7 बार हमने आमूल की कटिंग की है। अब इसके आगे हमने नेक की कटिंग करते जाना है जब तक कि 21 फंदे रह नहीं जाते, तब तक हमने हर बार राइट साइड में नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग हम जिस तरह से करते आए थे उसी तरह से आपको कटिंग करते जाना है। बस याद रहे कि 21 फंदे बचने तक ही आपको कटिंग करनी है, आमूल की कटिंग आपको नहीं करनी है। आप देख सकते हैं नेक की कटिंग भी कंप्लीट हमने कर ली है, आमूल की कटिंग तो कंप्लीट पहले ही हो गई थी। तो यहाँ से हमने 7 बार आमूल की कटिंग की है और नेक की कटिंग हमने 17 बार की हुई है। तो टोटल 24 फंदे हम घटा चुके हैं, 45 फंदे थे, अब 21 फंदे हमारे पास रह गए हैं। तो यहाँ 21 फंदों में आगे हमने बुनाई करनी है, क्योंकि आमूल की लेंथ अभी बढ़ाना बाकी है। तो जो आमूल की लेंथ है आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। जो शोल्डर की चौड़ाई है वो भी आप अपने हिसाब से ही कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके हमने 20 फंदे यहाँ पर्ल बुन के ये रो कंप्लीट करनी है। तो उसी हिसाब से आमूल की आप लंबाई रखिएगा, जितनी आपको आमूल की कटिंग अपने बच्चों के हिसाब से चाहिए। तो इन 21 फंदों को इस तरह से हमने बुनना है। तो राइट साइड की बुनाई हमने कर ली है, रॉन्ग साइड की भी इसी तरह से हमने बुनाई करनी है। एक फंदा स्लिप करके 20 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो एक फंदा स्लिप किया, इस तरह से हमने आगे पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके आपको आगे बुनाई करते जाना है। तब तक आपको बुनाई करते जाना है जितनी आपको आमूल की लेंथ चाहिए। तो अपने बच्चों के हिसाब से इसकी लेंथ नाप कर ही आप रखिएगा। तो इसी तरह से आप लास्ट रो को रिपीट करके बुनते जाइए जितनी आपको लेंथ चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब एक साइड का पार्ट तो हमने बुन लिया है, ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है और इसमें बटन होल मैंने रखा है। यदि आप चाहे तो राइट साइड में भी रख सकते हैं। एक साइड की बुनाई हमने कर ली है, इसी तरह से दूसरा साइड भी हमने बुनना है।
अब आगे बढ़ने से पहले इसकी एक बार लंबाई ले लेते हैं। इस तरह से इसको नॉर्मल नाप के देखें तो 18 इंच के आसपास इसकी लंबाई है। आप अपने हिसाब से इसमें आमूल तक की लेंथ और आमूल की कटिंग की लेंथ आप अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। इसमें जितनी जितनी इसकी लंबाई चाहिए थी उस हिसाब से मैंने 18 इंच रखी है। आपको लंबा चाहिए इससे तो आप लंबा भी बुन सकते हैं। बेबी पे ही डिपेंड करेगा, आपके बेबी या बच्चों की जो लंबाई है और वेट के हिसाब से ही इसकी नाप आप रखिएगा। फ्रेंड्स, हमने लेफ़्ट फ्रंट पार्ट की तो बुनाई कर ली है, जिसमें हमने बटन होल की भी बुनाई रखी है। आप इसमें चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, दाहिने साइड भी आप बटन होल बुन सकते हैं। अब हमने लेफ़्ट साइड की तो बुनाई कर ली है, अब हमने राइट साइड बुनना है, जिसमें हमने बिना बटन होल के बुनना है। बस आपको साइड चेंज करनी है, नेक का पार्ट इधर आ जाएगा और हमने आमूल का पार्ट दूसरी साइड से कटिंग करनी है। लेकिन मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से आपको दूसरा साइड भी बुनना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूसरा साइड भी पहले से बुन लिया है और इसको बिल्कुल उसी तरह से बुना है जिस तरह से लेफ़्ट साइड का पार्ट बुना था बिना बटन होल के। लेकिन अब इसमें देख सकते हैं आप दोनों बिल्कुल सेम नाप की बुनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं साइड बस चेंज है और बाकी आपने सब कुछ सेम ही बुनना है। जब इसमें आमूल की कटिंग होगी वो भी राइट साइड से होगी और नेक की कटिंग जो होगी वो भी राइट साइड से ही होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को इसमें बराबर रख लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों बिल्कुल सेम नाप की, बराबर नाप की हमने बुन ली है। दोनों हमने पार्ट्स आगे के बुन लिए हैं। अब हमने बैक साइड का पार्ट बुनना है। इसमें हमने 45 फंदे रखे थे फ्रंट की बुनाई करते टाइम। अब हमने बैक साइड का पार्ट बुनना है तो उसमें हमने 83 फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं, क्योंकि यहाँ बटन होल के 7 फंदे हैं तो बटन होल जैसे लगेगा तो इसमें 7 फंदे माइनस हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने कवर करके पीछे हमने 83 फंदे ही कास्ट ऑन करने हैं। अब आगे हमने बैक का पार्ट बुनना है तो उसमें बॉर्डर की बुनाई सेम तरीके से होगी और पैटर्न भी हमने सेम तरीके से ही बुनना होगा। तो आपको बॉर्डर की बुनाई उसी तरह से करनी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमने जैसे दोनों साइड बॉर्डर वाली बुनाई रखी और पैटर्न बीच में बुना, उसी तरह से हमने बैक साइड का पार्ट भी बुनना है। बैक पार्ट कंप्लीट होने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो भी हम बाद में सीखेंगे। तो उससे पहले यहाँ दोनों साइड को जोड़ने के लिए जितने यार्न की ज़रूरत है उतनी कट कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट को हम यहाँ अच्छे से रख कर आगे बैक साइड की बुनाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने यार्न कट कर लिया है। अब इन्हें हम रख लेते हैं। अब आगे बैक साइड की बुनाई करना सीखेंगे। अब हमें बैक साइड के लिए फंदे कास्ट ऑन करने हैं तो 83 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। सबसे पहले एक हमें नॉट डालनी है। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड की बुनाई की थी उसी तरह से हमें करनी है। तो एक नॉट डालने के बाद यहाँ 82 या 82 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो टोटल 83 या हमने 83 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करिएगा और इसमें याद रखिएगा आपको निडल 3.25 की यूज़ करनी है। पतली निडल आप यूज़ करेंगे तो बॉर्डर ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इसी वजह से मैं इसमें निडल पतली यूज़ कर रही हूँ। बाद में बॉर्डर बुनने के बाद निडल आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इतने फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब कुछ फंदे कास्ट ऑन करना बाकी है। फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे, उसके बाद आगे की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 83 फंदे हमने कास्ट ऑन करने थे, एक फंदा ज़्यादा हो गया तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो टोटल 83 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद आगे की बुनाई हमने कर ली है। हमने जैसे फ्रंट पार्ट की बुनाई की थी उसी तरह से हमें करनी है 5th रो तक। 5th रो के बाद हमने ये 6th रो में पर्ल वाली बुनाई करनी है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। तो ये 6ठी रो हम बुन रहे हैं। सिक्स्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 7th रो भी हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने 6th रो की बुनाई की थी। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे पर्ली बुनाई करके ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से आगे लास्ट रो को ही रिपीट करके हमने पर्ल रोज कंप्लीट करने हैं। जितनी लेंथ आपको चाहिए उस हिसाब से फ्रंट पार्ट के साथ मिलाकर बॉर्डर की लेंथ आप कंप्लीट करेंगे। फिर आगे दोनों साइड बॉर्डर रखकर पैटर्न की बुनाई करेंगे, फिर आमूल की कटिंग करेंगे।
आपको याद रखना है दोनों साइड बॉर्डर के साथ साथ फंदे रखने हैं और बीच में पैटर्न के लिए आपको फंदे रखकर बुनाई करनी है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी। बस आपको बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद निडल चेंज करना है, मोटी निडल चेंज करनी है आपको अपने यार्न के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की बुनाई करनी है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट की हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर बुनने के बाद हमने निडल चेंज की, फिर पैटर्न की बुनाई की, बीच में पैटर्न की बुनाई की और दोनों साइड हमने बॉर्डर के फंदे रखे हैं। तो इस हिसाब से बिल्कुल सेम बुनाई हमने कर ली है। अब आगे हमने आमूल की कटिंग करनी है। तो यहाँ से आप नाप कर देख सकते हैं, यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बैक साइड के आमूल की हमें कटिंग करनी है। बैक साइड में नेक की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने आमूल की कटिंग ही करनी है। तो लेंथ तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब आगे आमूल की कटिंग करना बाकी है। तो किस तरह से करेंगे वो आगे हम वीडियो में सीखेंगे। हमने फ्रंट साइड में आमूल की जब कटिंग की थी तो 7-7 फंदे हमने यहाँ डिक्रीज़ किए थे, लेकिन बैक साइड की कटिंग में बैक साइड के पार्ट में हमने 6-6 फंदे ही कटिंग करने हैं। दोनों साइड हम 6-6 फंदे ही कट करेंगे, फिर आगे बुनाई करेंगे, उसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। बैक साइड की लेंथ तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आमूल की कटिंग करना हम सीखेंगे। यहाँ जितनी लेंथ फ्रंट साइड की रखी थी उसी हिसाब से हमने बैक साइड की भी लेंथ रखी है। आप अपने बच्चों के हिसाब से ही इसकी लेंथ की बुनाई करिएगा। अब यहाँ पे हमने एक साइड आमूल की कटिंग करनी है और दूसरी साइड भी हमें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे के 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। तो इस तरह से 2 फंदे हमने साथ में बुने और आमूल की यहाँ कटिंग हमने कर ली है। अब आगे हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है, दूसरी साइड के 4 फंदे बचने तक इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है और दूसरे साइड के आमूल की भी हमें कटिंग करनी है। तो बीच में हमें अब पर्ल बुनाई ही करते जाना है। इसके आगे हमने यहाँ भी पैटर्न नहीं बुनना है, तो यहाँ पर्ल बुनाई ही हम करेंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। यहाँ 4 फंदे बचने तक अभी हमें पर्ल बुनना है। अब यहाँ जब 4 फंदे यहाँ रह गए हैं तो 2 फंदों को साथ में हमने बुनकर यहाँ भी हमने आमूल की इस साइड कटिंग करनी है। तो 2 फंदे साथ में पर्ल बुने, बचे 2 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस रो में 2 फंदे हम कटा चुके हैं। अब ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में हमें पर्ल बुनाई ही करनी है। तो एक फंदा स्लिप करके आगे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कर ली है। अब ये रो थर्ड है और ये राइट साइड है। हम दूसरी बार आमूल की कटिंग करेंगे, तो यहाँ मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो एक बार हम कटिंग कर चुके हैं, अब ये दूसरी बार हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो एक फंदा यहाँ स्लिप करके आगे का एक फंदा पर्ल बुनना है, फिर आगे 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। तो यहाँ भी एक फंदा घटा लिया। अब हमें आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है लास्ट के 4 फंदे बचने तक। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। अब हमने यहाँ आगे पर्ल बुनाई करनी है 4 फंदे बचने तक। तो 4 फंदों में से आगे के 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है, फिर बचे 2 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ दोनों साइड हम एक एक फंदा घटा चुके हैं। तो इस रो में हमने 2 फंदे फिर से घटा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने हर बार राइट साइड में ही फंदे घटाने हैं। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। हम 2-2 बार राइट साइड में फंदे कटा चुके हैं, 2 बार आमूल की कटिंग कर चुके हैं, 2-2 बार कर चुके हैं। अब हमने 4-4 बार फिर से करनी है। तो टोटल हमें 6-6 बार आमूल की कटिंग करनी है, मीन्स 12 फंदे हमें घटाने हैं। यहाँ पे हमने 7-7 बार कटिंग की थी। फ्रंट साइड में एक साइड 7 और दूसरी साइड 7 फंदे घटाए थे, लेकिन बैक पार्ट में हमें 6-6 फंदे घटाने हैं। तो जिस तरह से अभी फंदे घटाए हैं राइट साइड में हमने, उसी तरह से आगे भी फंदे घटाने हैं और आगे फिर उसके बाद उसकी लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। जब 6-6 बार
हमारे टोटल आमूल की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने आमूल की कटिंग पूरी कर ली है और दोनों साइड 6-6 फंदे हम कटा चुके हैं, तो टोटल 12 फंदे कट गए हैं और इसमें 71 या 71 फंदे ही रह गए हैं। अब इसके आगे हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। जैसे फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने रखी है उसी हिसाब से आमूल की लेंथ हमने रखनी है बैक साइड में भी। तो आगे हम इसी तरह से हम बुनाई करते जाएंगे, पर्ल बुनाई ही करेंगे एक फंदा स्लिप करके, जब तक कि इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आमूल की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसके आगे हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि फ्रंट पार्ट के बराबर लेंथ ना हो जाए। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके हमने बाकी फंदों को पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है और इसी तरह से ही आगे बुनाई करते जाना है। फ्रेंड्स, हमने इस रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे इसी रो को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक कि लेंथ फ्रंट पार्ट के बराबर कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो आगे सीखेंगे। तो अभी आपको इसी को ही रिपीट करके इसकी लेंथ को कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक का पार्ट भी बुन लिया है। जैसे आमूल की कटिंग की थी उसी तरह से की है और आगे इसकी लेंथ जो है उसी हिसाब से हमने रखी है। इसमें पैटर्न भी सेम बुना है, बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम है, बस कटिंग हमने बैक साइड में कम रखी है। और आप देख सकते हैं एक साइड का पार्ट भी हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड का पार्ट भी हम जोड़ना सीखेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर की हमने यहाँ पे उसको अटैच कैसे करना है, उसको जोड़ना कैसे है कंधों को, वो हम आगे सीखने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड को हमने इस तरह, अभी तो ये सीधी साइड है, हमें उल्टा करके रख कर इसको सिलना है। तो यहाँ पे दोनों साइड को पहले सिलेंगे, फिर दोनों यहाँ पे आगे फ्रंट और बैक पार्ट की साइड्स को भी हमने सिलना है। तो पहले यहाँ पे इसकी सिलाई हमें निडल से ही करनी है और बिल्कुल आप देख सकते हैं हल्के हाथों से मैंने इसकी सिलाई की है। एक साइड के शोल्डर को हमने जोड़ लिया है और यहाँ फंदा भी बचा हुआ है जिसको बाद में नेक में हम मिला लेंगे। अभी इस साइड का पार्ट भी हमें जोड़ना कैसे है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम उल्टी साइड इस तरह से कर लेंगे और उल्टी साइड से ही इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से करना है आपको, जिस तरह से आपका जिस साइड में आपका यान है उसी साइड से इसकी हमने दोनों साइड बराबर रखकर इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शोल्डर के 21 फंदे हैं और बैक पार्ट के 21 फंदे मिलाकर इसकी हमें सिलाई करनी है या जोड़ना है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसको आप क्रोशिया से भी यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, बैक का एक फंदा और फ्रंट का एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में बुनना है। तो इस तरह से आगे से हमें इस तरह से पर्ली बुनाई हमें करनी है। एक फंदा रह गया है, उसके आगे फिर बैक का एक फंदा फ्रंट का एक फंदा लेकर दोनों को साथ में बुनना है। फिर यहाँ पे 2 फंदे हैं निडल में, तो 2 फंदों का इस तरह से एक फंदा करके बाइंड ऑफ भी करते जाना है। तो साथ में फंदे भी बंद होते जाएंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट का 2 फंदा साथ में बुना, फिर रह गए 2 फंदे, उन्हें एक फंदा इस तरह से बनाना है। तो यहाँ से हमने एक फंदा लिया, यहाँ से एक फंदा लिया, दोनों को साथ बुना, फिर लास्ट वाले फंदे से इसको इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेना है। तो इसी तरह से आगे आपको सारे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। यहाँ तक हम फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब बचे फंदों को भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद बैक साइड के नेक के फंदे भी हमें बाइंड ऑफ करने हैं ताकि बैक साइड के नेक को शेप मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ 21 फंदों को हम बराबर पहले बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ 21 फंदे हमने बाइंड ऑफ करके एक फंदा यहाँ रह गया है जो कि हम बैक पार्ट को बाइंड ऑफ करते समय उसी के साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से यहाँ एक फंदा रह गया है, दूसरी साइड भी यहाँ एक फंदा है, उसको भी बाद में हम मिला लेंगे, बाइंड ऑफ कर लेंगे मीन्स लास्ट में इसको।
अब यहाँ बीच में 29 फंदे रह गए हैं। एक साइड के 21 फंदे कट गए हैं और दूसरी साइड के 21 फंदे, बीच में 29 फंदे हैं और इस साइड यहाँ निडल में एक फंदा और दूसरी साइड यहाँ एक फंदा है। तो 29, 30, 31 फंदे हमारे पास हैं। तो यहाँ जो यहाँ का एक फंदा है, आगे का गले का एक फंदा मिलाकर दोनों को साथ में इस तरह से बाइंड ऑफ करते जाएंगे। तो यहाँ पे बाद में यान को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल एक यान को लेकर आगे हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे। तो दो दो फंदे मिलाकर एक फंदा करते जाना है। तो इस तरह से आपको फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं। तो इस तरह से अच्छे से आप फिनिशिंग बहुत सही से आ जाए उस हिसाब से फंदे बाइंड ऑफ करिएगा। यहाँ तक हम फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब आगे कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। और याद रखिएगा, आपको बहुत हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं ताकि गला बिल्कुल टाइट ना हो जाए। तो इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करते जाना है। तो फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। यहाँ पे मार्कर में एक फंदा हमने रखा है दूसरी साइड के शोल्डर का, तो इसको भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाद में फिर यान को अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ इस फंदे को भी इसके साथ मिलाकर हमने एक फंदा करके इसको अच्छे से बाइंड ऑफ कर लेना है। तो इस तरह से किया और फंदा इसको अच्छे से बाद में सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे। बाद में फिर हम निडल से इसको अच्छे से बांध लेंगे ताकि इन दोनों के बीच में यहाँ कोई गैप ना आए। तो इस तरह से आपको अच्छे से सिक्योर बाद में कर लेना है। तो नेक की भी हमने बैक साइड की कटिंग कर ली है और शोल्डर भी हम जोड़ चुके हैं। अब आगे हमने दोनों साइड्स को जोड़ना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर्स की सिलाई कर ली है। अब यहाँ यान जो बचे हैं उनको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि इन दोनों यहाँ पे बीच बीच में कोई गैप ना दिखे। अब यहाँ दोनों साइड को हमने सिलना बाकी है, तो यहाँ हमने सीधी साइड से इसकी सिलाई करनी है। और सिलाई कैसे करनी है आगे हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड के शोल्डर्स को तो जोड़ लिया है। अब साइड्स की हमने सिलाई करनी है। दोनों साइड हमने जोड़ने हैं। तो जितनी यान इनको सीलने के लिए चाहिए उतनी यान हम ले लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ जब मैंने फंदे कास्ट ऑन किए थे उस टाइम थोड़ी सी यान बचा ली थी ताकि सीलने में काम आए। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम फ्रंट साइड से इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में यान को अच्छे से आपको यहाँ सिक्योर कर लेना है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बॉर्डर वाली बुनाई है, तो इस तरह से पहले यहाँ सिल लेंगे। तो एक एक फंदा इस तरह से उठाते जाएंगे और इसकी अच्छे से सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम आप फिनिशिंग का बहुत ध्यान दीजिएगा। सिलाई इधर उधर होगी तो इसमें गैप दिखेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। साइड में सिलाई ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल सिला है जैसा ही लगे ना। तो यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई करनी है। फिर बाद में हमने जो पर्ल वाली बुनाई की थी उसमें से एक एक फंदा एक एक करके आपको इस तरह से उठाते जाना है और सिलाई करते जाना है। राइट साइड से यहाँ से एक साइड का निकाला, यहाँ से एक साइड, इस तरह से एक एक फंदा उठाकर इसकी सिलाई हमें करनी है। बहुत इजी है दोस्तों। ऐसी सिलाई करने से ये जो आपका स्वेटर है या कार्डिगन है सिला जैसा ही नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक एक साइड का जो पर्ल वाला फंदा है उसको हमने इस तरह से उठाकर सिलते जाना है। तो अब आपसे एक साथ ना हो तो एक एक करके भी आप इसको सिल सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से एक फंदा उठाया, दूसरी साइड से एक फंदा। बस आपको ये देखना है कि बिल्कुल बराबर सिलाई हो और ये बिल्कुल बराबर लाइन में लगे।
तो इसी तरह से आगे भी आपको सिलाई करते जाना है। जहाँ से आमूल की कटिंग हमने शुरू की थी वहाँ तक आपको सिलाई करनी है। उससे थोड़ा सा आगे जैसे आपको बेबी को पहनने में कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से आप सिलाई कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड को भी उसी तरह से आपको सिलना है। उसके बाद फिर आप अपनी चॉइस का बटन लगाकर इसको कंप्लीट लुक दे सकती हैं। तो ये है इस कार्डिगन, हाफ स्वेटर या हाफ कार्डिगन का कंप्लीट लुक। आप देख सकते हैं इसकी सिलाई कितने अच्छे तरीके से हमने दोनों साइड कर ली है। बिल्कुल सिला जैसा भी नहीं लग रहा है और इसमें बटन्स भी हमने लगा लिए हैं। तो कैसा लगा आज का कार्डिगन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कार्डिगन आप फिर से देखना चाहते हैं नए डिज़ाइन के साथ और नए तरीके के साथ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं इसी तरह की दूसरी डिज़ाइन की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, हमने इस हाफ कार्डिगन की बुनाई करना सीख लिया है आज। यदि आप इसमें स्लीव की बुनाई करना चाहें तो फंदे उठाकर इसमें स्लीव की भी बुनाई कर सकते हैं। वो मेथड मैं किसी और वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने आज 6 से 8 साल तक के बच्चों के हिसाब से कार्डिगन की बुनाई करना सीखा तो उसमें हमने इतना यार्न बचा लिया है। तो इसमें हमने 200 ग्राम वूल यूज़ किया था, 2 बॉल्स इसमें यूज हुई थी, इसमें से इतना ही यार्न बचा हुआ है। तो इस कार्डिगन को बुनने में लगभग 175-80 ग्राम के आसपास इसमें वूल यूज हुआ है। अब इसमें इसका एक बार फाइनल मेजरमेंट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई लगभग 18 इंच हमने रखी है। आप अपने बेबी के हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं और इसमें जो आमूल की लेंथ है वो आप अपने बेबी के हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि इसमें बुनाई बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई है तो कटिंग भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप आगे से देखें तो 14 इंच आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा है क्योंकि 3 प्लाई यार्न से बुना है और इसमें हमने 4 mm की नीडल यूज़ की है। तो ये काफ़ी चौड़ा है। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बाकी आप अपने बच्चों का मेजरमेंट लेकर इसकी लंबाई और आमूल की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है। आपने अपने बच्चों का अच्छे से मेजरमेंट लेना है और आमूल की कटिंग की मेजरमेंट लेनी है और इस कार्डिगन की बुनाई करनी है। तो बहुत अच्छे से आपका कार्डिगन बुनेगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरी जो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको बुनाई इसकी बहुत इजी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो नीट एंड मजमूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, वो भी बहुत जल्द। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।